So good morning students. Today we are going to take the chapter Memories of Childhood for your learning. Next, here we are going to start with summary. Here you can see the Memories of Childhood summary deals with two extracts which belong to two different autobiographical episodes. In this story, you can read about the two autobiographies that is based on the episodes. Furthermore, these two episodes deal with the lives of two women whose names are Zitkala Sa and Bama. What are the two women's names? Zitkala Sa and Bama. Both of them had to face hardship and are victims of social discrimination. और ये दोनों इनके बेस पे है कि इन दोनों ने बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति का सामना किया है, हार्डशिप को फेस किया है एंड आर द विक्टिम्स, और ये इस बात के लिए पीड़ित हैं, ये विक्टिम्स हैं किसके लिए? सोशल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, जो सामाजिक भेदभाव होता है उनके लिए. Zitkala Sa had to deal with racial discrimination while Bama had to suffer caste discrimination. Zitkala ने क्या किया था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा अलग से बिहेव किया जाता है, एक ऑकवर्ड सी फीलिंग होती है, वो उन्होंने रेशियल मतलब कि क्या सोशलिज्म में ये डिस्क्रिमिनेशन झेला था जितकला शाह ने. और बमा ने क्या सफ़र किया था? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, ओबीसी एससी एसटी ये सब अपन कास्ट डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कि तू तो इसमें आता है, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम वैश्यों में आते हो, तो ये चीजें उन्होंने फेस की थी. इन बोथ द एक्सट्रैक्ट्स द राइटर्स एक्सप्लोर देयर चाइल्डहुड एंड देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑन देयर रिलेशनशिप विद द प्रिवेलेंट कल्चर. अब दोनों एक्सट्रैक्ट में राइटर ने एक्सप्लोर किया है क्या? उनके चाइल्डहुड के बारे में, देयर चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में, एंड देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑन देयर रिलेशनशिप विद प्रिवेलेंट कल्चर, जो उनका कल्चर रहा है उसी के रिलेशनशिप के बारे में रिफ्लेक्ट किया है, मतलब एक झलकदारी, एक रिफ्लेक्शन दिया है आपको. द कल्चर वॉज हार्श टूवर्ड्स दीज वुमेन, कल्चर जो है उनके लिए बहुत ज्यादा हार्श रहा है, किसके बारे में? उन वुमेन्स को लेकर, एंड ट्रीटेड दैम इन अ हार्श मैनर इन देयर चाइल्डहुड, और ये बताया गया है कि बचपन में ही उनको किस तरीके से हार्श मैनरली, मतलब बहुत रफली मैनर में, नॉट इन अ जेंटल वे, बल्कि बहुत रफली, बहुत हार्शली तरीके से बिहेव किया गया. उनका बचपना बहुत ज्यादा बुरी कठिनाइयों से गुजरा हुआ है. Both these accounts how these women went through their oppression. Also there was resistance by both the narrators in their own ways. यहाँ तक कि दोनों ही अकाउंट्स में, मतलब दोनों ही तरह से कैसे वुमेन को उन ऑपरेशन से, मतलब उन पीड़ित चीजों से बाहर निकाला गया है, ये चीज आपको बताई गई है. देयर वॉज रेसिस्टेंस, और दोनों ही नैरेटर्स के द्वारा ये चीज बताई गई है खुद के तरीके से, इन देयर own ways. Zitkala Sa and Bama were young but not so young that they were naive about the mainstream culture's evil scheme. जितकला सा और बमा जो है दोनों यंग थे, लेकिन इतने भी ज्यादा यंग नहीं थे कि वो अपनी कल्चर की मेन स्ट्रीम को अपने आप खुद समझ सकें, उनकी स्कीम्स को खुद तरीके से जान सकें. ठीक है, इतने भी बड़े नहीं थे. दे बिकेम रिबेलियस ड्यू टू देयर बिटर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस. वो सिर्फ और सिर्फ क्या थे? रिबेलियंस बने थे. क्यों? क्योंकि वो जो एक कड़वा बचपन जो जीकर आए हैं ना, उसके बाद उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो गलत चीजें भरी हुई थी कि हार्श तरीके से ही जिंदगी जी जाती है, कभी कोई पोलाइट जेंटल वे होता ही नहीं है, सब जबरदस्ती काम करवाते हैं, जबरदस्ती हम पे झेले जाते हैं, बाउंड किया जाता है उनको. तो उसी एक्सपीरियंस से वो गुजरे थे और उनके पास कोई अच्छी पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं था इनके लिए. नेक्स्ट, the first part explored the account of Simons. Simons was an American Indian who was against social discrimination towards American Indians. अब जो फर्स्ट दो पार्ट्स बताए गए, एपिसोड्स बताए गए, तो फर्स्ट वाला पार्ट जो एक्सप्लोर करता है साइमन्स के बारे में. साइमन जो है एक अमेरिकन इंडियन है जो कि अगेंस्ट है सोशल डिस्क्रिमिनेशन के टुवर्ड्स अमेरिकन इंडियंस. She throws lights on her first day experience at the Carlisle Indian School. उन्होंने क्या करा? एक लाइट थ्रो की है, मतलब एक हाईलाइट वहां पे शो करी है ऑन हर फर्स्ट डे एक्सपीरियंस, जो उनका फर्स्ट डे एक्सपीरियंस रहा था. कौन से स्कूल में? कार्लिस्ले इंडियन स्कूल में. Zitkala Sa's first day at school is bad and unpleasant. वो बिल्कुल नाखुश थी और बहुत खराब था उनका फर्स्ट डे स्कूल में. The customs of the place were new and strange to her. कस्टम जो थे उसके, वो उस प्लेस के क्या थे? एकदम न्यू थे और
स्ट्रेंज थे उनके लिए, कभी नहीं सुने हो, कभी नहीं अपनाए हो, वैसे वाले उनके कस्टम्स थे। मोर ओवर देयर वॉज प्रेशर ऑन हर टू वियर क्लोथ्स, यहाँ तक कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा क्या था, प्रेशर भी था उनके क्लोथ्स के लेके, क्योंकि स्कूल में जाते हो कहीं भी जाते हो तो उनकी यूनिफॉर्म्स होती हैं, उनके तौर तरीके होते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ते, अपनाने पड़ते, तो इनके लिए बहुत ज्यादा अलग था, ये प्रेशर था कि वो खुद के वहां के कपड़े ही पहने, दैट वर नॉट रेप्यूटेबल इन हर कल्चर, और वो रेप्यूटेबल नहीं माने जाते, कि इमेजफुली एक इंप्रेसिव चीज उनके कल्चर में नहीं मानी जाती थी। नेक्स्ट, she does not understand the rules at the breakfast table, वो वहां के ब्रेकफास्ट टेबल के भी कुछ रूल्स थे जो कि वो नहीं समझ सकते थे, she does not understand, वो नहीं समझ सकी। Consequently, she makes several mistakes, और इसी की वजह से वो काफी ज्यादा मिस्टेक्स करती गई, मिस्टेक पे मिस्टेक होती गई उनसे। There was a requirement for everyone to pull a chair at the first bell, और यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट भी थी इस बात के लिए, हर एक के लिए, कि वो चेयर को फर्स्ट बेल पे पुल करे। फर्स्ट उनके बेल के अकॉर्डिंग उनके स्टेप बाय स्टेप काम होते थे, तो उनको क्या करा, फर्स्ट बेल पे चेयर को पुल कर रहा था एवरीवन। जितकला सेट डाउन व्हाइल अदर्स वर स्टिल स्टैंडिंग, और जितकला ने क्या करा, वो फर्स्ट बेल के बाद पुल ही नहीं बल्कि वो तो बैठ गई थी, बाकी सब लोग तो खड़े थे, स्टिल स्टैंडिंग, बट शी वॉज सिटिंग। फर्दरमोर एवरीवन हैड टू सिट डाउन एट द सेकंड बेल, और फिर सब लोगों को उसके बाद में क्या था, सेकंड बेल भी बजती तब जाके उनको चेयर पे सिट करना होता था, लेकिन जितकला ने क्या करा, ऑलरेडी वो बैठ चुकी थी। However, जितकला kept standing even when the second bell rang, और उसके बाद में जितकला ने क्या करा, सेकंड बेल पे तो क्या हुआ, उसको वो खड़ी हो गई, स्टैंड हो गई। A feeling of humiliation came in her, एक बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन वाली फीलिंग उसके आई कि पता नहीं कौन सी गलती कर दी, क्या हो गया, इतना ज्यादा वो ह्यूमिलेट हो गई इस बात के लिए। When another bell rang, she didn't do anything because of fear of making a mistake, और जब उसके बाद में दूसरी बेल बजी तो वो कुछ भी नहीं करी, उसको लगा फिर से कोई गलती ना हो जाए, फिर से मैं एक मिस्टेक ना कर दूं, इसी डर से उसने कुछ भी नहीं करा। She did not do any kind of action, she did not take. She then cried due to these mistakes and humiliation. She was fearful of the woman with a pale face. Pale face means एकदम नर्वस वाला फेस, एकदम येलो येलो फीका फीका पड़ जाना, ब्लैंक हो जाना, कुछ भी नहीं समझ आना। उसके बाद में क्या करा, वो रोने लग गई। ड्यू टू दीज एनी मिस्टेक्स की वजह से, एनी ह्यूमिलेशन, एनी नर्वसनेस की वजह से उसको बहुत ज्यादा रोना आ गया। तो क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, और इसी बात से वो फियरफुल हो गई थी, बहुत ज्यादा अफ्रेडफुल हो गई थी वो वुमेन, और उसके फेस पे एकदम पेलिंग सा शो हो रहा था उसके फेस पे, जिससे कि वो ये शो हो रहा था कि वो एकदम ब्लैंक हो गई है, उसको कुछ भी सही नहीं लग रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा उसको। शी डज नॉट अंडरस्टैंड। हर फ्रेंड जुडिविन टॉक टू हर अबाउट द कटिंग ऑफ हर हेयर, और जो उसके फ्रेंड है ना जुडिविन, वो क्या कर रहे हैं, वो अब उसके हेयर कटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इन हर कल्चर, in her culture captured unskilled warriors had single hair and mourners kept short hair. उनके कल्चर में क्या होता है, उसके कल्चर में क्या होता है, वो अनस्किल्ड, जो जिनमें कोई स्किल नहीं होती ना, वो अनस्किल्ड वॉरियर्स के सिंगल हेयर होते हैं, और मॉर्नर्स के शॉर्ट हेयर होते हैं, ज्यादा लंबे नहीं होते, जिस टाइप के उसके थे। तो इसके बारे में वो बात करते हैं कि हमारे टाइम पे तो ऐसे हेयर होते थे हमारे लोगों के। तो शी हिड बट वॉज ड्रैग एंड टाइड टू अ चेयर सो एज टू कट हर लॉन्ग हेयर। अब उसने क्या करा, उसने वो हेयर छुपाए थे और वो ड्रैग करी गई थी, लेकिन वो उसको ड्रैग किया गया था और उसके चेयर से उसको टाई कर दिया था। क्यों, क्योंकि उसके बहुत लंबे हेयर थे और वहां पे ये चीज अलाउ नहीं थी। There was a crushing of her spirit due to this act, और इस बात के लिए बहुत ज्यादा इनके जो जुनूनियत थी, ये जो स्पिरिट था उसके लिए बहुत ज्यादा क्रशिंग हो गई, बहुत ज्यादा बातें हुई इस एक्ट में। Moreover, this cruelty made her realize the comfort of her home, और ये जो क्रूअल्टी, ये जो उसमें ये चीजें जो उस पर बीती गई, उस पर बिताई गई, इसमें रियलाइज हुआ उसको कि घर का जो कंफर्ट हुआ, कंफर्टेबिलिटी होती है, घर का जो कंफर्ट होता है वो कहीं भी नहीं मिलता, कहीं भी ऐसा नहीं होता। Second, the next second part is a part of Karukku autobiography by Bama. That is a Tamil Dalit. Who was Bama? A Tamil Dalit. Bama was an innocent child who was spending her childhood in a village. Bama जो है बहुत ज्यादा innocent child थी, जो कि स्पेंड करी थी अपना चाइल्डहुड कहाँ पे, ओनली इन अ विलेज।
She used to walk back home when school was over. वो सबसे ज़्यादा वापस से स्कूल से घर जाना प्रेफर करती है जब वो स्कूल से ओवर होता है. She had to do walking to reach home. वो बाय वॉक ही जाती है, बाय फूट ही जाती है. Furthermore, the normal duration of the walk was 10 minutes. और उसके बाद में जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वॉक करने का उसको कितना लगता है टाइम? 10 मिनट. However, she made her walk for a duration of half an hour to 1 hour. और जबकि वो वॉक का ड्यूरेशन कितना लेती है? 10 मिनट को क्या करती है? हाफ एन आवर. और हाफ एन आवर से वो क्या कर लेती है टाइम? 1 घंटा कर लेती है. This was because she took pleasure in watching the various fun games. और ऐसा टाइम क्यों लगता है उसको इतना ज्यादा? क्योंकि वो क्या करती है? वो वॉच करती है वेरियस फन गेम्स जो वहां पे ऑन द वे उसको दिखते हैं, ऑन द वे उसको मिलते हैं, तो वो देखते हुए जाती है उनको. Her innocence was lost when she had to deal with the evil of untouchability very early in life. उसकी innocence जो है बहुत ज्यादा गलत तरीके से खो चुकी थी, वो लॉस्ट कर चुकी थी जब उसने वो डील की. क्या? एक अनटचेबिलिटी जैसी एविल, एक गलत चीज जो अनटचेबिलिटी जैसी, जो कि बहुत ज्यादा उसकी लाइफ में उसने देख ली थी. One day, an elder of her community carrying food packet, holding it by its strings. एक बार क्या हुआ, एक एल्डर था, उससे कोई बड़ा था जो कम्युनिटी, उसी कम्युनिटी का था, और वो फूड पैकेट जो है कैरी कर रखा था, होल्ड करके जा रहा था. She felt amused, but her brother explained that they belong to a low caste. उसने क्या करा? उसको एंटरटेन करा. उसको पता चल गया था कि वो उसका मजाक बना रहे हैं, उसको एंटरटेन कर रहे हैं, अम्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन उसके ब्रदर ने उसको एक्सप्लेन करके क्या कहा कि इसको मत छेड़ो, ये कहां से बिलोंग करती है? लो कास्ट से, अपनी कास्ट की नहीं है, इस लड़की को ही रहने दो. द बिलीफ वॉज दैट द फूड पैकेट विल बिकम इम्प्योर. बिलीफ क्या था कि फूड पैकेट जो है इम्प्योर था, मतलब वो एक्सपायरी डेट का हो सकता है, या वो चीज प्योरिटी नहीं हो, अच्छी नहीं हो, सेफ सिक्योर नहीं हो. इफ देयर वॉज टचिंग बाय लोअर कास्ट, उसने बोला अगर ये टच करेगी तो क्या हो सकते हैं? ये चीज खराब हो सकती है, इम्प्योरिटी बढ़ सकती है बाय लोअर कास्ट पर्सन, अगर ये फूड पैकेट टच हो जाता तो. हर ब्रदर वॉन्टेड टू डिटरमाइन हिज कास्ट. यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? लड़की को छेड़ने से ज्यादा, उसका अम्यूजमेंट करने से ज्यादा क्या कर रहे हैं? वो ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि उसकी कास्ट जो है उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसको उसका खाना जो है टच ना करने दिया जाए. एज ही आस्क्ड अबाउट द स्ट्रीट ही लिव्ड इन, he told Bama that in order to win dignity she must work hard to win the honor. अब उन्होंने बामा को क्या बोला? तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी डिग्निटी पाने के लिए, तुम्हारी रिस्पेक्ट पाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि तुम क्या जीत पाओगी? ऑनर, आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन बन पाएगी उससे. बमा वॉज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास. और बमा जो है खुद ऑलरेडी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी और वो फर्स्ट आती थी अपनी पूरी क्लास में, अपनी होल क्लास में. Here you can see the conclusion of the story. Memories of childhood summary explore the racial and caste discrimination as I told you, which 2 children had to experience. और ये पूरी स्टोरी इसी पे बेस्ड है. Thank you students, hope you will understand. Thank you.